बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। होकर मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत है भाई कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, समय को बिना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E होता है, जहाँ Z परमाणु संख्या, P प्रोटॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है? 17, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या कही है, प्रोटॉन की संख्या, तीनों बराबर ही होते हैं। तो हमारा Z यानी P यानी E हो गया आपका 17, और परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है यानी एटॉमिक मास दिया हुआ है A बराबर 36। तो N बराबर क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या। चूंकि हम जानते हैं कि A बराबर होता है P प्लस N, P प्लस N होता है, तो N बराबर क्या होगा? A माइनस P, यानी कि 36 माइनस 17 इक्वल टू 19, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगाड्रो, डाल्टन, न्यूटन अथवा पास्कल? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक दोनों, अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। यही पूछ लेता कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो वहां पे दोस्तों हमारा आंसर हो जाता भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन के एक परमाणु की बात कही गई है, तो इसमें हमारा एटॉमिक मास भी 1 होगा और एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एटॉमिक मास A भी 1 है और हमारा प्रोटॉन भी 1 है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? A माइनस P यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि एक परमाणु की बात कही गई है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या होती है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या दोस्तों 3 होते हैं, ऑप्शन सी। कौन कौन सा? एक H11 और H12 और H13। H11 हो गया आपका हाइड्रोजन, H12 हो गया आपका ड्यूटेरियम, और H13 हो गया आपका ट्राइटियम। इसके तीनों समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी तत्व के परमाणु की 1 से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, याद रखना हम लोग को, जब कहे कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आइसोबार यानी कि संभारिक। अगर कहे कि परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो वहाँ पे जो है हमारा आंसर हो जाएगा आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक। फिर से दोस्तों रिपीट करते हैं, अगर कहे कि परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, परमाणु संख्या समान है, तो वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आइसोटॉप, उसको कहते हैं आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक। अगर परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है और परमाणु द्रव्यमान समान है, तो वहाँ पे हमारा जो आंसर होगा दोस्तों आइसोबार यानी कि संभारिक। अर्थात जिस परमाणु में द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु संख्या समान होता है तो उसको समस्थानिक यानी आइसोटॉप कहते हैं, और जिसमें द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है उसको संभारिक कहते हैं यानी आइसोबार। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक। अगला प्रश्न है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? हैलोजन परमाणु की बात कही गई है। हैलोजन परमाणु कौन सा होता है दोस्तों? यानी ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे के सारे हैलोजन ग्रुप में पाए जाते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हैलोजन परमाणु। तो हैलोजन परमाणु की बात करें हम ग्रुप 17 में, तो सबसे ऊपर कौन सा होता है हमारा? फ्लोरीन,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटाइन। इसमें जो है दोस्तों, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ना, वैसे वैसे हमारा क्रियाशीलता जो है घटते जाता है। तो सबसे ऊपर जो होगा उसी का क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1775, 1757, 1761 अथवा 1576। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 1757। अगला प्रश्न है दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? 1901, 1911, 1913 अथवा 1921। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 1911। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पंजाब। पंजाब ऐसा राज्य था जिस पर कब्जा करने के लिए जो है राज्य अपहरण नीति लागू किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1576, 1526, 1764 अथवा 1857। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 1764। प्लासी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन के बीच। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, सूरत, मद्रास अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी सूरत। अगला प्रश्न है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, पटना में अथवा इलाहाबाद में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न है जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक अथवा हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रतापरुद्र, अनंत वर्मन, नरसिम्हा प्रथम अथवा नरसिम्हा द्वितीय। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? भगवत गीता, बानी, गुरुमुखी अथवा गुरु ग्रंथ साहब। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी गुरु ग्रंथ साहब, जो कि सिख धर्म का पवित्र पुस्तक माना जाता है दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब। अगला प्रश्न है चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा अथवा बप्पा रावल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों राणा कुंभा, जो कि चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनाया था। विजय स्तंभ बनवाया था दोस्तों राणा कुंभा। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? क्लॉयड राइट, जॉर्ज बिटेट, ग्रैंक गेहरी अथवा जाहा हादिद। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी जॉर्ज बिटेट, जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1912, 1913, 1914 अथवा 1915। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी 1915। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1922, 1928, 1930 अथवा 1931। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 1930। अगला प्रश्न है दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929, 1931, 1932 अथवा 1935। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1931। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी वो कहाँ से स्टार्ट किए थे गांधी? तो ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी है इलाहाबाद, सी है दांडी अथवा कोलकाता से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए अहमदाबाद, जहाँ से गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? रामायण, भगवत गीता, कुरान शरीफ अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों भगवत गीता। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों
कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह अथवा लाला लाजपत राय? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लाला लाजपत राय। दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं डालूं, हालांकि मैं डेली वीडियो डालता हूं दोस्तों, तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।